जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रश्न उठकर सामने आता है कि क्या भगवान भी पक्षपाती हैं? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। तो जब हम अपने प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में विचार करें तो उस समय हमारी दृष्टि भी वैसी होनी चाहिए। सभी बच्चे अपने माता और पिता के लिए प्यारे होते हैं, चाहे वो स्वभाव से कैसे ही हों, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। हम सभी उनके बच्चे हैं, वो सभी से प्यार करते हैं। और यदि कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी को प्रभु के द्वारा कोई दंड दिया गया हो, तो ये तो या तो हमारा भ्रम है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चे वो मांग कर बैठते हैं जो उनके लिए उचित नहीं होता। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन माता पिता को समझ में आता है। और इसलिए माता पिता बार बार मांग करने पर भी बच्चों को वो नहीं देते हैं जिससे बच्चों का हित ना हो। यही ईश्वरीय प्रक्रिया है। भागवत में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा आती है। शिशुपाल दंतवक्त्र की कथा आती है। रामायण में रावण और कुंभकर्ण की कथा आती है। यदि देखा जाए तो ये सभी तो भगवान के भक्त भी हैं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, और उस योनि से मुक्त कराने के लिए भी तो प्रभु ने अपने भक्तों के लिए ही तो अवतार लिया। और देखा जाए तो किसी भी रूप में हम भगवान का सिमरन करें तो भगवान की हम पर कृपा ही होती है। चाहे मित्र के रूप में, चाहे शत्रु के रूप में, भाई के रूप में, या माता पिता, किसी भी स्वरूप में हम ईश्वर का गुणगान करें, ईश्वर का सिमरन करें तो उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। कंस ने सोते बैठते जागते हर समय विरोधाभास में ही सही, लेकिन कृष्ण का चिंतन किया, विष्णु का चिंतन किया, इसीलिए उन्हें उनके हृदय पर स्थान प्राप्त हुआ। शिशुपाल को भी सबके देखते देखते भगवान के हृदय स्थान पर स्थापित किया गया, क्योंकि प्रभु सबके होते हैं। प्रभु के लिए सब एक समान होते हैं। हिरण्याक्ष अपनी माता को समझाता है जब उसके भाई का वध हो जाता है कि मां, इस संसार में मृत्यु ही सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। और इस संसार में मनुष्य अपने मन के कारण कष्ट को पाता है। मन में अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं और उन वासनाओं को फलीभूत करने के लिए कर्म करता रहता है, और जब वासनाएं फलीभूत नहीं होती तो उसे दुख प्राप्त होता है, और उन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए यह इधर से उधर भटकता रहता है, योनियों में भटकता रहता है। परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज, हे गुरुदेव, हिरण्य कश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का यत्न किया,
वो तो बहुत ही महात्मा था। और उन्होंने कहा देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब तक कोई मटके में पानी उसके ऊपर तक ना भर जाए तब तक उसका पानी बाहर नहीं आएगा, और जब तक बाहर नहीं आएगा तो नीचे नहीं फैलेगा, अन्य जगह को स्थान को गीला नहीं करेगा, और तब तक उसका उपाय नहीं होता है। इसीलिए ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का यत्न किया। यह भी ईश्वरी कृपा है, जिसके कारण भगवान को नरसिंह स्वरूप लेना पड़ा और अपने भक्त का उद्धार उन्होंने किया। प्रभु की महिमा ही ऐसी है। लोगों ने प्रभु के अपने अपने अनुसार बताने की कोशिश किया, लेकिन वास्तव में यह अपने अपने चिंतन की बात है। गीता में श्री कृष्ण जी के माध्यम से कहा गया कि भगवान इतने विराट है कि आप देखना चाहो तो नहीं देख सकते। करोड़ों सूर्य की आभा जहां पर एकत्रित हो जाए, आप उसे देख सकते हो क्या? कभी नहीं देख सकते। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म तत्व हैं, उनसे भी बहुत अति 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 सूक्ष्म हैं। क्या आप उसे देख सकते हैं? उसे भी नहीं देख सकते। एक छोटे से विघटन में कितना विनाश हो जाता है, वही उनके छोटे से स्वरूप का बड़ा स्वरूप होना है। एक परमाणु का विघटन की शक्ति सबको ज्ञात है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ईश्वर के ये तीन स्वरूप बताए गए हैं। तो ये तीन क्रियात्मक स्वरूप हैं। वह अजन्मा है, उसकी न मृत्यु होती न जन्म होता। अभी तक तो हमारे मनुष्यों ने ठीक से काल गणना भी नहीं कर पाए हैं, समय की गणना को भी ठीक से अभी नहीं कर पाए हैं। और जो समयातीत हो, तो जिन्होंने अभी तक समय को ठीक से नहीं जान पाया, जिन्होंने अभी तक काल की गणना ठीक तरह से नहीं कर पाया है, वो कालातीत की बात करते हैं। कालातीत वो ऐसा विशाल, ऐसा सूक्ष्म कि उसकी सूक्ष्मता को भी नहीं जान पाते हैं, उसकी विशालता को भी नहीं जान पाते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि जो भी घटित हो रहा है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं वही है जिसे जनरेट पावर कहते हैं। वही ईश्वर है, वही शिव है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही सनातन है, और वही हमारा है, हम ही उसके हैं। बिना प्रभु के, बिना ईश्वर के किसी भी प्रकार की कल्पना या परिकल्पना करना भी अज्ञानता का प्रतीक होगा। जय जय श्री राधे। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय।